दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। मैं अजय कुमार दुबे, आपका मित्र, आपका बिजनेस पार्टनर, आज आपसे फिर से मिलने के लिए दोस्त आए हुए हैं। एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं दोस्त, एक ऐसी टॉपिक जो आपके हर नए व्यक्ति की जरूरत है। जो हर व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति आरसीएम में एंट्री करता है, जब अपना सपना बनाता है कुछ करने का, तो उसके पास एक सवाल होता है कि मैं कैसे बिजनेस को स्टार्ट करूं, कैसे मैं काम करना शुरू करूं दोस्त। तो आज मैं उसी विशेष टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूं और ये आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके हर एक सवालों का जवाब है मेरे पास। और आप हर नए व्यक्ति तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, हर व्यक्ति तक पहुंचाइए, ताकि वो सही तरीके से बिजनेस को स्टार्ट करके और बड़े से बड़े इतिहास को रच सकें दोस्तों, जब मैंने आरसीएम को स्टार्ट किया तो मेरे पास बिल्कुल अनुभव नहीं था। काम करने के लिए अगर बात की जाए तो सिर्फ इच्छा थी, कैसे किया जाए तरीका नहीं था दोस्त। मैंने भागना शुरू किया, मैंने 2, 4, 10, 20, 50, 100 लोगों से मिलना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे मेरे सीनियर्स अपलाइंस दोस्तों, उन्होंने मुझे बताया कि दुबे जी, इस बिजनेस में काम करने वाले हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग हर दिन चले जाते हैं। इसमें सबसे पहली चीज समझनी है कि किसी काम को स्टार्ट करने से पहले उस सिस्टम की सारी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है, टोटल इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ती है। आपके पास अगर गलत इंफॉर्मेशन है तो आप अपनी टीम को भी गलत इंफॉर्मेशन दोगे, आपके पास अगर गलत इंफॉर्मेशन है तो आप लोगों को भी गलत इंफॉर्मेशन दोगे। तो काम तो आप खूब करोगे, लेकिन इंफॉर्मेशन गलत दे देके आप भीड़ तो बहुत बड़ा इकट्ठा कर लोगे, लेकिन रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, उन्होंने एक फार्मूला दिया था कि सबसे पहला जो उन्होंने बताया कि अगर आपको कामयाब होना है तो नॉलेज, एक्शन और रिजल्ट। ये आप कलम देख रहे हैं, नॉलेज। अगर कोई व्यक्ति 0% नॉलेज रख के और 100% काम करेगा तो भी रिजल्ट वाले खाने में 0 ही आएगा। 0% जानकारी रख के अगर काम करते हैं तो रिजल्ट 0 ही आने वाला है। काम खूब करेंगे आप, लेकिन गारंटी रिजल्ट की नहीं होती। और नेटवर्क मार्केटिंग में अधिकतर लोग यही करते हैं, काम खूब करते हैं, काम खूब करते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में काम करते हैं। दोस्तों, मैं कहना यह चाहता हूं, बहुत से लोग आते हैं बिना जानकारी के, रोज भागते हैं। जब भी उनको मैं फोन करता हूं एक ही बात बोलते हैं, कहां है, फील्ड में है, क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि जानकारी की कोई बात तो उनको पता ही नहीं होती, तो करते क्या हो भाई। यही लोग जब बहुत ज्यादा काम करके थक जाते हैं, जब इनको रिजल्ट नहीं आता, तो ये आरसीएम को दोष देने लगते हैं, ये सिस्टम को दोष देने लगते हैं, ये अपलाइन को दोष देने लगते हैं, ये पूरी दुनिया को दोष देने लगते हैं कि कोई नहीं समझता, आरसीएम खराब है, इसमें कामयाब होना बहुत कठिन है, इसमें कामयाब होना बहुत मुश्किल है। और दोस्त, फिर वो मजाक के पात्र बनते हैं, फिर वो मजाक के पात्र बनते हैं। लोग उनको समझा लेते हैं क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं होती है। यही लोग अपनी किस्मत को दोष देते हैं। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप बिना जानकारी लिए एक सांप पकड़ने जाते हैं, हो सकता है कि आप सांप पकड़ने गए, सांप ने आपको डस दिया, आप जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत आसान है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, यदि आपके पास नॉलेज नहीं है, बिना ट्रेनिंग लिए एक आर्मी का जवान आर्मी में सर्विस नहीं कर सकता। बिना जानकारी लिए गन की, बिना जानकारी लिए सिस्टम की, वो आर्मी में सर्विस नहीं कर सकता। एक तैराक यदि बनना चाहता है तो उसे पहले स्टेप जानना पड़ेगा, या अचानक जाके वो पानी में कूद के अगर एक्शन करेगा तो उसके बच के आने की गारंटी नहीं होती। एक बड़ी अच्छी लाइन है, तैरने वाले से ज्यादा डूबने वाला मेहनत करता है, तैरने वाला से ज्यादा डूबने वाला मेहनत करता है, जबकि तैरने वाला उससे कम मेहनत करके नदी पार कर जाता है। क्योंकि वो जानकारी रखता है स्टेप की, क्योंकि वो जानकारी रखता है तैरने की। आज हमारे बिजनेस में बहुत से साथी ऐसे हैं जो बिना जानकारी के फील्ड में 24 घंटा भाग रहे हैं, तो उनके पास कौन सी जानकारी होनी चाहिए। आज मैं इसी सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूं आपके बीच में। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर गए हैं तो सबसे पहली चीज क्या करना है। मेरे जितने भी नए साथी जो जुड़ रहे हैं, मैं सबसे पहले उन्हीं से बात कर रहा हूं, और जो पुराने साथी जुड़े हुए से हैं, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से, मैं उनसे भी बात कर रहा हूं। क्या आपके पास जानकारी है? अगर 0% नॉलेज लेके आप भाग रहे हैं तो आपको फेल होना तय है, फेल होना तय है। तो कौन कौन सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए? कौन कौन सी जानकारी? पहली जानकारी आपके पास होनी चाहिए, हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है,
हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा हथियार है प्रोडक्ट, जो टर्नओवर लेके आता है, जो बिजनेस वॉल्यूम लेके आता है, जो आपके घरों में इनकम पहुंचाता है, उसका नाम है प्रोडक्ट। जब आप किसी को ज्वाइन कराने जाते हैं तो आप प्रोडक्ट यूज करने की ही बात करते हैं, लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं, कहीं आप उस फौजी की तरह तो नहीं है कि आपका गोला बारूद, आपका वो कारतूस किस टाइम में कौन सी गन में लोड होगा और वो किस यूज में आएगा, अगर आप उस तरह के सिपाही हैं कि आपको पता ही नहीं है, तो आपका वो हथियार किसी काम का नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो पहली चीज जाननी चाहिए, प्रोडक्ट क्या रेट, क्या क्वालिटी, इसकी क्या खासियत है, इसको कैसे यूज करना चाहिए, कितनी मात्रा में यूज करना चाहिए। आपको सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने के बाद प्रोडक्ट की सारी विशेषताओं की जानकारी इकट्ठा करो, एक डायरी बनाओ। हमारे हेल्थ गार्ड में क्या है, हमारे न्यूट्री चार्ज में क्या है, हमारे जितने प्रोडक्ट हैं उसमें क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका रेट कितना है, इसका बिजनेस वॉल्यूम कितना है, कितना, एक एक चीजों को आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। दूसरी जो जानकारी आपके पास होनी चाहिए, नोट कर सकते हैं आप, अपने कंपनी को जाने। आपकी कंपनी कब से स्टार्ट हुई, पहले क्या करती थी, उसका बैकग्राउंड क्या है, कंपनी के एमडी का नाम क्या है, कंपनी के एमडी की सोच क्या है, कंपनी के एमडी का उद्देश्य क्या है, इस बिजनेस को स्टार्ट उन्होंने क्यों किया, ये सारा डिटेल दूसरा आपको जानकारी रखनी है। क्योंकि आप फील्ड में किसी को बताने जाते हैं तो वो भी सवाल करता है, और आप अगर उनको सवाल का जवाब नहीं दे पाते हो तो आपके साथ ज्वाइनिंग करने से इनकार करता है। तीसरा, अब मैंने दो चीज समझ लिया, प्रोडक्ट को भी समझ लिया, कंपनी के उद्देश्य और कंपनी का बैकग्राउंड भी समझ लिया। अब तीसरी चीज हमें जानना है कि इस बिजनेस में मैं कितना पैसा कमा सकता हूं, कितना कमा सकता हूं, कितने लाख महीने तक जा सकता हूं, अपने जीवन में मैं इस बिजनेस के द्वारा क्या क्या पा सकता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप इस बिजनेस में कितने पिन लेवल होते हैं, इस बिजनेस में कितनी लेवल तक इनकम होती है, कहां तक काम करते करते आप जा सकते हैं, अगर आपको इनकम के बारे में जानकारी नहीं है, पिन लेवल के बारे में जानकारी नहीं है, तो जानकारी इकट्ठा करो, क्योंकि फील्ड में सवाल आएंगे और यदि आपने जवाब नहीं दिया तो लोग आपके साथ नहीं आएंगे। चौथा जो चीज है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन चलाना। आरसीएम ऑफिशियल ऐप पे आप जाके, इसके डिलीवरी सेंटर, दुकानें कहां है, इसकी मार्केटिंग प्लान का डिटेल क्या है, एप्लीकेशन पे जाके कितने प्रोडक्ट हैं आप चेक कर सकते हो, किस किस रेंज में है वो आप चेक कर सकते हो, कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर आप चेक कर सकते हो, कंपनी की ईमेल आईडी जाके चेक कर सकते हो। वो सारी इंफॉर्मेशन मोबाइल एप्लीकेशन पे पड़ी हुई है दोस्त। और अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन चलाना शुरू में नहीं सीखते हो तो आपको मुश्किल आ सकती है। पांचवी जो चीज है, ज्वाइनिंग लगाना सीखें, नए व्यक्ति की स्पॉन्सरिंग करना सीखें, कैसे करना है अपलाइन के साथ बैठ के सीखें, अकेले ना चढ़ा के अपलाइन के साथ बैठ के सीखें और पूछें कैसे कैसे ज्वाइनिंग लगाना है, क्या क्या सबमिट करना है। छठवां जो चीज सीखना है आपको, क्लब मेंबरशिप सीखना पड़ेगा। हमारे में पहला जो क्लब मेंबरशिप है, डायमंड क्लब, 5000 बिजनेस वॉल्यूम अपनी पर्सनल आईडी पे आप 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आप लगातार करते हैं तो कंपनी आपको रिवार्ड अवार्ड देती है, और एक शानदार है जिसमें 8 से 10,000 रुपए लगा के आप उस क्लब मेंबरशिप में शामिल हो सकते हैं। तो ये डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, क्राउन क्लब, इस तरह के क्लब हैं, उनको आप जाने अपने अपलाइन के संपर्क में आके उनको सीखें क्या है ये। तो आपको अगला स्टेप क्या सीखना है, मार्केटिंग प्लान। इसके मार्केटिंग प्लान में क्या क्या चीजें हैं, कैसे दिखाया जाए किसी को, क्या क्या बताया जाए किसी को, क्या क्या उसके स्टेप हैं, कैसे कैसे कहां तक पहुंच सकते हैं आप, इसके प्रोडक्ट यूज करने से कैसे फायदा आता है, ये सारा कुछ आपको मार्केटिंग प्लान के को दिखा के सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप मार्केटिंग प्लान को सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मार्केटिंग प्लान का मिल जाएगा, आप उसको देख के प्लान भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट, डीप एजुकेशन। डीप एजुकेशन एक शानदार डीप एजुकेशन ऐप है हमारा, आप उस पर विजिट करके कैसे कैसे आरसीएम को स्टार्ट करना है, सारा डिटेल, वो कंपनी का एक एप्लीकेशन है, आप उस पर जाएं, ना समझ में आए अपने अपलाइन से पूछें और डीप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसको विधिवत आप सीख सकते हैं, तेज गति में आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, इनकम की गणना। इनकम की गणना कैसे होती है, कितना प्रोडक्ट खरीदने पे कितना पैसा आता है, किसको कितना सामान बेचने से कितना पैसा आ सकता है,
कितने लाख रुपए का सामान बेचने पे कितनी कमाई हो सकती है, किस प्रोडक्ट को बेचने से कितना पैसा आ सकता है, कितने लोगों को जोड़ने से कौन सी लेवल आ सकती है, कितना बिजनेस वैल्यूम बनेगा तो कौन सा पिन लेवल आएगा, 1 लाख रुपए की इनकम कमानी है तो कितना बिजनेस करना पड़ेगा। ये सारा कुछ डाटा, इनकम की गणना आपको आनी चाहिए, क्योंकि जब आप फील्ड में जाएंगे किसी को समझाने सवाल आएंगे, और उन सवालों का यदि आपके पास जवाब नहीं होगा तो वो लोग आपके साथ नहीं आएंगे। तो अब इसके बाद है टूल्स। आपको टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसके सारे टूल्स आप ले लीजिए, सारे टूल्स उसके ले लीजिए, उसके पास कोई भी टूल्स ना हो, वो कितना भी अच्छा डॉक्टर हो, किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकता। एक अच्छा मैकेनिक हो, कितना भी अच्छा मैकेनिक हो, आप उसके सारे टूल्स ले लीजिए, वो कुछ भी नहीं कर सकता। यानी आपको ये जानने की जरूरत है कि जब हम फील्ड में जाएं तो हमारे पास कौन सी फाइल हो, कौन से कैटलॉग हो, कौन सी किताब हो, ये सारा कुछ आपको अपने अप्लायंस से, नजदीकी अप्लायंस से सीखना चाहिए। नहीं तो आगे आने वाले वीडियोज में मैं आपको ये सारे जानकारी देने वाला हूं। मेरी वीडियो पे लगातार आप बने रहें, लगातार इस चैनल पे बने रहें और अपने अपने लोगों को इस पे लाएं, ताकि आपकी टीम भी लगातार सीख सके। दोस्तों, मैं कहना यह चाहता हूं कि यदि आप 0% नॉलेज लेके और 100% काम करेंगे फील्ड में, तो भी आपको रिजल्ट 0% ही आने वाले हैं। अब दूसरे तरह के लोग होते हैं, वो कौन लोग होते हैं? 100% नॉलेज लेके चलते हैं, 100% नॉलेज। वो किताब भी खूब पढ़ते हैं, पूरी जानकारी भी खूब रखते हैं, उनको मार्केटिंग प्लान भी दिखाने आता है, उनको कंपनी के बारे में भी खूब जानकारी है, कितना पैसा आएगा, कौन कौन से पिन लेवल है वो भी उनको मालूम होता है। सब कुछ मालूम होने के बाद एक्शन उनका 0% है, एक्शन ही नहीं करते। और जब एक्शन नहीं करते तो रिजल्ट कम आता है उनके पास। दोस्तों, तो 100% जानकारी लेके भी अगर आप एक्शन 0% करते हैं तो भी रिजल्ट 0% आपके पास आएगा। तो क्या है, क्या करना है एक्शन में? एक्शन क्या है? सबसे पहला चीज आपको लिखना है कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको एक अच्छा गुरु की जरूरत होती है, एक अच्छे अपलाइन की जरूरत होती है। तो आप सबसे पहले एक काम करें कि आप अपना एक नियरेस्ट अपलाइन ना हो तो भी एक सही जानकारी के लिए आप किसी एक अच्छे अपलाइन को चूज करें और उनके दिशा निर्देश में अपने जीवन की शुरुआत करें। हो सकता है वो अपलाइन जिसने आपको जोड़ा उसके ऊपर का व्यक्ति हो सकता है, उसके भी ऊपर का व्यक्ति हो सकता है, जिसके पास अच्छी नॉलेज हो, आप उसके साथ कनेक्ट हो जाएं। पहला तो काम यही करना है एक्शन में। दूसरा काम करना है कि आप 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, आप 10 घंटे की ड्यूटी करते हैं, आप दुकान खोलते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आपको आरसीएम करने के लिए अपना टाइम फाइनल कर देना चाहिए। 2 ही घंटा करना है तो कब करना है? डन करो। आपके खाने का टाइम फिक्स है, आपके सोने का टाइम फिक्स है, आपके हर काम का टाइम फिक्स है। लेकिन जिस बिजनेस से आप कामयाब होना चाहते हैं उसको करने का आपने टाइम अगर फिक्स नहीं किया तो आप एक्शन नहीं कर रहे हैं। तीसरा जो चीज है 6 बेसिक, आप 6 बेसिक को फॉलो करें। 6 बेसिक क्या है, अगली मैं वीडियो में लाने वाला हूं। इसके बाद की जो वीडियो आएगी आपको लगातार मिलती रहेगी। वो 6 काम क्या है? सबसे पहला काम है 100% प्रोडक्ट यूज। दूसरा है मेक योर नेम लिस्ट, अपने जानकार लोगों की सूची बनाएं। तीसरा जो है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, शो द प्लान। पांचवा है फॉलोअप और छठा है स्टार्टअप एंड साइन अप। अधिकतर लोग आरसीएम जैसे बिजनेस में जब ज्वाइन होते हैं तो दूसरे को दोष देते हैं, खुद की तैयारी मजबूत नहीं करते, खुद की नॉलेज नहीं बढ़ाते। यहां आप देख रहे हैं चार्ट क्या कहता है कि 0% नॉलेज है और 100% एक्शन करते हो तो भी रिजल्ट 0% आएगा। आपको अगर 100% नॉलेज लेके भी एक्शन 0% करते हो तो भी रिजल्ट 0% आएगा। आपको यदि कामयाब होना है, आपको यदि करोड़पति बनना है तो 100% नॉलेज इकट्ठा करना है, 100% एक्शन करना है तो 100% आपको रिजल्ट आएगा। तो आप कामयाब हो, लगातार आगे बढ़े। आगे मेरी नई नई आपको वीडियोज मिलने वाली हैं। दोस्तों, लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, अरे मंजिल ना मिले तो किस्मत को दोष देते हैं, अरे खुद तो संभल के चलते नहीं, जब लगती है ठोकर तो पत्थर को दोष देते हैं। जमाना क्या कहेगा
ये मत सोचो दोस्तों जमाना बेहद अजीबो गरीब है। अरे नाकाम हुए तो जमाना मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से ये जमाना जलता है। यदि लोग समझाने से समझ जाते, अरे तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता।